Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, today I have brought this video to let you people know what should be your correct strategy for English section for all the upcoming prelims exam, that is SBI PO, SBI clerk and IBPS PO prelims 2022 exam. तो गाइज अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन, हाउ यू कैन स्कोर मोर मार्क्स विद एक्यूरेसी, यू कैन बूस्ट योर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, एंड हाउ यू कैन स्कोर मोर मार्क्स आउट ऑफ 30 you can score 25 plus easily. So guys, you require a step by step strategy for English section. Firstly, if I talk about the practice, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बोला है कि इंग्लिश सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट जरूर दें, ट्राई टू अटेम्प्ट सेक्शनल टेस्ट इवन पर डे बेसिस पे दें, या फिर अगर पर डे नहीं कर सकते हो आप तो ऑल्टरनेट डेज में एक टेस्ट इंग्लिश सेक्शन का जरूर दें आप लोग प्रीलिम्स का, जो बच्चे प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं. उसके साथ साथ अगर हम बात करें एज फार एज वोकैबुलरी सेक्शन इज कंसर्न, अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है, मैम कहां से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें वोकैब की. तो देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो दैट इज गुड एंड दैट इज वेरी वेल, दैट इज गुड. और न्यूज़पेपर में आप उन एजेंडाज को कवर करिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कहीं ना कहीं उन उस पैराग्राफ में जो वोकैब्स होंगी वो भी उसी के पर्टिकुलर सेंस में यूज की जाती है. तो गाइज इससे होगा क्या, इससे जब रीडिंग बेस से आपके एग्जाम में देखो वोकैब डायरेक्टली नहीं पूछता है, कुछ बार हो गया एक आध बार तो सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में पूछ लेता है, जैसे कि हमने कुछ मॉक टेस्ट आपको कराए भी हैं. तो उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा है कि कुछ मॉक टेस्ट में 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस हमने सिनोनिम एंटोनिम डायरेक्टली भी कराया है, जैसे कि एग्जाम में कभी कभी आता है. लेकिन ज्यादातर जो आपसे पूछा जाता है 3-4 मार्क्स में वोकैब सेक्शन आता है, वो आपका आरसी पे बेस्ड आता है. तो गाइज आप लोग फोकस न्यूज़पेपर में, अगर आप अभी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करो, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़िए, एक आर्टिकल पढ़िए और वो स्पेसिफिक आर्टिकल पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब कहने का मतलब क्या है मेरा, अब जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, कोई क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी की बात कर रहा है, 2 कंट्रीज के बारे में बायलैटरल टाइज की बात हो रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, G20 समिट की बात हो रही है, G7 समिट की बात हो रही है, या फिर क्रिकेट का आपका BCCI की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आया, या फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टूर्नामेंट चल रहा है, तो उस पर कोई आर्टिकल है तो उसको जरूर कवर करें और उसकी वोकैब्स जो है उस आर्टिकल में उसको जरूर कवर अप करें. ठीक है, इतना गाइज अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो मोर देन इनफ है. आपका आरसी और क्लोज टेस्ट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा. ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो सेक्शन वीक है, चाहे आपका एरेड स्पॉटिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, या जो सेक्शन गाइज आपका वीक है, उस सेक्शन के क्वेश्चंस को बल्क में प्रैक्टिस करिए. बात ये आती है कि मैम प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस करनी है आपको गाइडली का जो इंग्लिश का बंडल पीडीएफ है, वहां से क्वेश्चंस को बल्क में प्रैक्टिस करिए. ठीक है, मोर देन 3500 प्लस क्वेश्चंस है. अभी गाइज आप लोगों का जो एसबीआई के लिए जो ऑफर आया है, गाइडली ने लॉन्च किया है, 299 में इतना अच्छा ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, सारी चीजें उसमें कवर अप की जा रही है, तो उसको आप लोग जरूर परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करिए. क्लियर गाइस, तो मिलते हैं आपसे कल 12:30 वाली क्लास में. टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है, और गाइस जरूर सेशन में डेली बेसिस पे जुड़िए सो दैट यू कैन बूस्ट योर स्कोर, यू कैन बूस्ट योर एक्यूरेसी. क्लियर गाइस, थैंक यू एवरीवन. सो दिस शुड बी योर डिटेल्ड strategy on how to prepare for the upcoming prelims exam so that you can score 25 plus out of 30.